अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में मुहर्रम के लिए नया सी खीर बनाने की रेसिपी। ये खीर बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार सी खीर घर में किस तरह बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी खीर घर में बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक बड़ी साइज़ देची लेनी है जिसके अंदर हमने 5 लीटर दूध ले लिया है। इसको बनाने के लिए हमने कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना। दूध को पहले हमने बॉयल कर लेना है और फिर इसको हमने ठंडा करने के लिए रख देना है। दूध जब ठंडा हो जाए तो फिर से हमने इसे चूल्हे पे रखना है और हल्का सा इसे गर्म कर लेना है। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोगों ने 10 से 12 इलायचियाँ इसके अंदर खोल के डाल देनी है। ये शुरू में ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आएगी और इसके फ्लेवर में बहुत इजाफा होगा। साथ ही अब हमने इसके अंदर 1 किलो चीनी शामिल कर देनी है। 5 किलो हमने दूध लिया है तो इसके अंदर 1 किलो हम चीनी शामिल कर देंगे, इतनी सी इसके लिए बहुत होगी। अब अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये चीनी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और इसका फ्लेवर फुल प्रॉपर आ जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसके अंदर मुसलसल चमचा हिलाते रहना है और जैसे ही इसके अंदर चीनी सारी मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर देनी हैं। और जब तक ये इसके अंदर चीनी मिक्स हो रही है तब तक हमने बाकी चीज़ें तैयार कर लेनी है। इस जगह पे खीर के अंदर डालने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिसके अंदर सबसे पहले तो हमने मेवे का इस्तेमाल किया है। साथ ही हमने खोपरा लिया है जिसको बिल्कुल बारीक टुकड़ों में हमने कट कर लिया है और कुछ बादाम का इस्तेमाल किया है जिनको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो नाज़रीन इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस जगह पे दूध भी बॉयल होना शुरू हो गया है और चीनी जो हमने इसके अंदर डाली थी वो सारी अब तक मिक्स हो चुकी है। इसके बाद अब हमने फ्लेम को नीचे से लो कर देना है ताकि दूध ज़्यादा बॉयल ना हो और बाकी चीज़ें जो खीर बनाने के लिए हमें चाहिए वो सारी अब हमने एक-एक करके इसके अंदर डालते जानी हैं। सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने खीर मिक्स पाउडर लिया है। इस जगह पे हमने लजीजा खीर मिक्स का इस्तेमाल किया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और इससे खीर भी बहुत मज़ेदार बनती है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर ये शामिल कर देनी है। अब इसको डालने से ही सिर्फ ये खीर तैयार नहीं होगी। हमने इसको इसलिए इसके अंदर डाला है ताकि इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए और इसका एक डिफरेंट सा जायका आए। अब साथ ही अब हमने इसके अंदर इस जगह पे चावल लेने हैं। चावल हम लोगों ने साबुत नहीं डालने, इस जगह पे हमने चावलों को बारीक पीस के डाल देना है। तकरीबन आधा किलो हम लोगों ने ये चावल लिए हैं जो इसके अंदर हमने डालने हैं। इस जगह पे अब हमने इनकी भी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और मुसलसल इस जगह पे हमने चमचे को हिलाते रहना है। जब हम लोग इसके अंदर ये पिसे हुए चावल डालेंगे तो अगर हम लोग चमचा लाना रोक देंगे तो नीचे वो सख्त होकर इकट्ठा हो जाएगा। इस जगह पे हम लोगों ने इसलिए मुसलसल चमचे लाते रहने हैं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये खीर सारी थिक हो चुकी है और ये देखने में भी कितने मज़ेदार नज़र आ रही है। लेकिन इस जगह पे ये फुल तैयार नहीं हुई तो इसलिए हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट की इसकी और पकाई करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसकी पकाई करेंगे ताकि ना तो ये जल्दी ज़्यादा खुश्क हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट की पकाई के बाद जब ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को हमने नीचे से बंद कर देना है क्योंकि अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले तैयार किए थे वो इसके अंदर डालने हैं और फिर इनको हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस जगह पे हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फ्लेम को हमने नीचे से बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि और पकाई की इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे इसकी मिक्सिंग करने के बाद ये खीर बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो अब हमने इसको बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी कर देना है। तो नाज़रीन इस जगह पे इसी के साथ ये खीर तैयार हो चुकी है। इस खीर को हमने न्याज़ के लिए बनाया है तो अब हमने जिस बर्तनों में न्याज़ बांधना है उसके अंदर इसको डालना शुरू कर देना है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि खीर के लिए जो मिट्टी की प्यालियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो हम लोगों ने ले ली हैं। जितनी आप लोगों ने घरों में या जिस तरह आपने बांटना है इस तरह आप इसमें डाल लें खीर को और आगे से बांट दें। इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब एक-एक करके सारों के अंदर हम लोगों ने खीर को डालते जाना है। इस जगह पे हमने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने न्याज़ के लिए बाँटनी है तो कभी भी ठंडी खीर आपने इसके अंदर नहीं डालनी, हमेशा इसको हल्का सा गर्म करके ही इसके अंदर डाल देना है। मतलब ये कि जैसे ही आप लोग इस खीर को तैयार करें तकरीबन 1 मिनट का रेस्ट दें और फिर इसके अंदर डाल दें। ऐसा करने से ये होगा कि बाद में जब ठंडी खीर हम इसके अंदर डालेंगे तो उसकी शेप भी प्रॉपर नहीं आएगी और गर्म खीर डालने से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब एक-एक करके इन सारे बर्तनों के अंदर हमने खीर को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई हैं और ये देखने में भी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। इस जगह पे अब खीर तो हमने डाल दी है तो अब इसकी थोड़ी-सी हमने ऊपर से गार्निशिंग कर लेनी है, जिसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स में हमने मेवे, खोपरे जिनको बारीक बिल्कुल कट कर लिया है और साथ ही बादाम उनको भी हमने बिल्कुल बारीक पीस दिया है।
अब थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें करके हमने खीर के ऊपर डालते जानी है। इससे इसकी गार्निशिंग भी हो जाएगी और इसके लुक में भी बहुत इजाफा आ जाएगा। एक एक करके सारी चीज़ें हमने डालते जानी हैं। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर पिसे हुए बादाम डाले हैं, साथ ही हमने इसके ऊपर बारीक कटे हुए इसके ऊपर खोपरा डाल दिया है और थोड़े से हमने इसके ऊपर साथ ही मेवे डाल दिए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने इन ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किया है, इसके अंदर भी कोई मसला नहीं है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि न्याज़ के लिए खीर तैयार हो चुकी है, इसकी गार्निशिंग भी हो गई है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप देख सकते हैं आज की हमारी खीर की रेसिपी पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।